प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक है तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए, सब प्रभु जी ठीक हो जाएगा। समझे? प्रभु का नाम लीजिए, सब अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो प्रभु जी आज हम लोग समझेंगे ध्यान प्रारंभ कैसे करें, कैसे आध्यात्म के रास्ते में उतरे जिससे हमारा ध्यान ठीक हो, हम ईश्वर के रास्ते में सुगमता से चलें और ईश्वर प्राप्त करें। आप देखते होंगे सोशल मीडिया में कमेंट्स में आप पाते होंगे, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हमारा ध्यान लगता नहीं। बहुत लोग सालों साल से ध्यान करते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता, चले जाते हैं। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि वो लोग बेसिक चीज़ ना तो जानते हैं ना तो करते हैं। कहीं से कुछ वीडियो देख लिया, अपना बैठ गए, करने लगे। जब तक आप सिस्टमेटिक ढंग से अध्यात्म के रास्ते में नहीं चलेंगे, आप आध्यात्मिक राह पकड़ ही नहीं पाएंगे। 99% लोग ध्यान लगा ही नहीं पाते, ध्यान लगा ही नहीं पाते। ऊपर से सोशल मीडिया में जो सब वीडियो डालते हैं, इतना वहम डाल देते हैं कि साधक भटक जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। जो ठीक से करता भी होगा वो इन वीडियो को देख के भटक जाता है। खैर छोड़िए। तो सबसे पहले जाने आध्यात्म के रास्ते में चलने के लिए सबसे पहले आपको 5 चीज़ों का समझना होगा। अध्यात्म का मूल है 5 चीज: यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार और ध्यान। अब इन 5 चीज़ों को करना तो दूर, साधारण इंसान तो इसको समझ ही नहीं सकता और आपको समझना भी नहीं है। ये खाली जान लीजिए हमको इन चीज़ों को करना है, ये तो समझ नहीं पाएंगे। खाली ये एक्चुअली है भाव और ये अपने आप होता है। तो इसे यदि करना है, यदि इसे पकड़ना है तो सबसे पहले इसके पूंछ को पकड़ना होगा। इनका पूंछ है नियम। अपने आप को एक नियम में बांधिए। अब नियम में बांधना कैसा है? नियम में बांधने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम में सो के उठना है, एक पर्टिकुलर टाइम में वॉशरूम जाना है, एक पर्टिकुलर टाइम में पूजा करने बैठना है। एकदम पर्टिकुलर टाइम। पूजा का टाइम यदि 9 बजे है तो 9 बजे जाइए, 8 बजे है तो 8 बजे जाइए, 7 बजे है तो 7 बजे जाइए, 11 बजे है तो 11 बजे जाइए, 12 बजे है तो 12 बजे जाइए, 12:30 बजे है तो 12:30 बजे जाइए। लेकिन एकदम पर्टिकुलर टाइम में जाइए। पर्टिकुलर टाइम में आपको सो के उठना है, वॉशरूम जाना है, आपको पूजा करना है, आपका प्राणायाम में जाना है, आपको सोने में जाना है। एकदम पर्टिकुलर टाइम में जाना है। तो अब साधकों के मन में प्रश्न उठता है कि हम लोग अध्यात्म के रास्ते में जाएंगे तो हमको ब्रह्म मुहूर्त में चल उठना होगा। ज़्यादातर लोगों को तो ब्रह्म मुहूर्त मालूम ही नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त मालूम ही नहीं है और जरूरी नहीं है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के आध्यात्मिक चीज़ें करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना अभी सांसारिक जीवन में नामुमकिन है। साधारण आदमी है, दिन भर रात भर खटता है, 2 रुपया कमाता है, कमा के आता है, इतना टायर्ड होता है, सोते सोते रात 11 बज जाता है। अब वो किस तरह से ब्रह्म मुहूर्त में उठे? ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये सब क्रिया करना असंभव है। आपको उठना भी नहीं है। आपको ऐसा कोई काम करना नहीं है जिससे आपको शारीरिक कष्ट हो। शरीर को कष्ट देना ही नहीं है। सब चीज़ स्मूथली करना है, आराम से करना है और करना नहीं है। ये चीज़ें अपने आप होंगी। आपको सिर्फ अपने को नियम में बांधना है।
तो कम से कम 7 बजे तक उठ जाइए। 7 बजे तक उठ जाइए, अपना वॉशरूम चला जाइए, मुंह धो लीजिए, स्नान ध्यान कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, उसके बाद काम में चला जाइए। काम में जाने के बाद 7, साढ़े 7, 8 बजे तक आपका काम हो जाता है। 8:30 बजे प्राणायाम में बैठ जाइए और 8:30 बजे तक प्राणायाम में बैठ जाइए। 15 मिनट का मैंने प्राणायाम बोला है, प्राणायाम कर लीजिए। 8:30 बजे नहीं है तो सबसे एक्चुअल टाइम प्राणायाम का, सबसे अच्छा टाइम प्राणायाम का है 8:45 से 9, 15 मिनट का मेरा प्राणायाम है। मैंने जो प्राणायाम 2 बताए हैं वो एकदम 15 मिनट का है, आप करिए, लाभ होगा। 9 बजे उठ जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए, 10-5 मिनट 20 मिनट, खाना खा लीजिए, कुछ इंटरटेनमेंट करना है वो कर लीजिए, 11 बजे तक सो जाइए। तो आपको सबसे पहले नियम में बांधना है। एक पर्टिकुलर टाइम में उठिए, एक पर्टिकुलर टाइम में वॉशरूम जाइए, एक पर्टिकुलर टाइम में स्नान में जाइए, एक पर्टिकुलर टाइम में पूजा में जाइए, एक पर्टिकुलर टाइम में प्राणायाम करिए और एक पर्टिकुलर टाइम में आपको सोने जाना है। तो सबसे पहले अपने आप को नियम में बांध लिया। आप यदि नियम में बांध लेंगे तो सब चीज़ें अपने आप होने लगेगी और आस्ते आस्ते आपका हर चीज में प्रोग्रेस हो। अब नियम बता दिया, अब रहा खाने पीने की बात। तो प्रभु जी सिर्फ 3 टाइम खाइए, खाना पीना में थोड़ा नियम करिए। 3 टाइम खाना है और अच्छे से खाना है। सवेरे नाश्ता कीजिए, दोपहर को खाना खाइए और प्राणायाम करने के बाद में रात को खाना खाइए। बीच में अनाप शनाप तेल का चीज, बाजार का चीज, लंद फंद नहीं खाना है। और जो खाना है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। जैसे दाल है, दाल में पानी की मात्रा रहता है, उसे खाइए। इंडियन फूड खाइए। सब्जी है, सब्जी में पानी है। रस्सा युक्त खाना खा लीजिए, जिसे हम करी कहते हैं, उस तरह का खाना खाइए। वेज नॉन वेज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, शुरुआती पीरियड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वेज लोग बोलते हैं वेज नॉन वेज, प्रभु जी ऐसा कोई बात नहीं है। कुंडलिनी जब जागेगा, अपने आप जागने का होगा, जागने की अवस्था में आएगा, आप अपने आप हर चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। आपको किसी चीज को छोड़ना नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं अरे मटन मछली ये लान फान प्याज लहसुन कहने से आध्यात्म के रास्ते में नहीं जाना, ये सोच ही गलत है। सब खाइए, सब खाइए, क्योंकि अभी देखिए खाने पीने में कहीं प्रोटीन है नहीं, ना सब्जी में प्रोटीन है, ना तो दूध मिलता है। हाँ, तो आपको तो नॉनवेज खाना ही होगा। और यदि आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, शरीर आपका हृष्ट पुष्ट नहीं होगा, आपका शरीर ताकतवर नहीं होगा, तो आप ध्यान कर ही नहीं सकते। क्योंकि ध्यान जब करता है, अध्यात्म के रास्ते में इंसान चलता है, तो ऊर्जा आती है। और ऊर्जा जब शरीर में आएगी, यदि इंसान स्वस्थ नहीं रहेगा, हृष्ट पुष्ट नहीं रहेगा, तो वो अध्यात्म के रास्ते में नहीं चल पाएगा। क्योंकि ऊर्जा बहुत तीव्र होती है, शरीर को बहुत कष्ट होता है, उसे संभालना ही पड़ता है। तो एक चीज जान लीजिए, आपको किसी चीज को छोड़ना नहीं है। अपने आप जैसे आपका आध्यात्मिक उन्नति होगा तो सब चीजें अपने आप छूट जाएंगी। आप अपने आप मटन मछली प्याज लहसुन से नफरत करने लगे। आप मान लीजिए छोड़ दिए प्याज लहसुन, खाना पीना छोड़ दीजिए, जबरदस्ती छोड़ दिए। अब आपने छोड़ दिया, बगल में आदमी कोई खा रहा है, आपको इच्छा हो रहा है, लार टपक रहा है, तो वो छोड़ना नहीं हुआ। आपको किसी चीज को त्यागना नहीं है। अपने आप हर चीजें आपके जीवन से हट जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाइए, थोड़ा कम खाइए, कोशिश करिए कि 3 दिन खाएं, 4 दिन खाएं। 3 दिन 4 दिन से ज़्यादा नॉनवेज मत खाइए, प्याज लहसुन भी ज़्यादा, लेकिन खाने में पानी की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, जैसे रस्सा युक्त खाना चाहिए। ये चीज़ को रखिए।
तो मैंने पहले कह दिया अपने को नियम में बांधना है। खाना आपको सिर्फ 3 टाइम खाना है और भरपेट खाना है, क्योंकि मैंने जो प्राणायाम बोला है उसमें आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगा और आप यदि नहीं खाएंगे अच्छे से भरपेट पूरा पेट भर के नहीं खाएंगे तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे और आध्यात्म के रास्ते में आप नहीं चलेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला, पहले नियम में बांधो, उसके बाद खाना पीना के बारे में बता दिया। अब तीसरी बात है, आपको पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ में मैंने 2 तरह के पूजा किए हैं, तो आपको तीव्र पूजा में नहीं करना है, साधारण पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाम जप मैंने बता दिया है, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, राम राम। और एक और मंत्र मैं उस दिन बोलने भूल गया, शांभ सदाशिव। शांभ सीधा उस दिन मैं आपको बोलने भूल गया। यह शांभ सदाशिव बहुत ही गुप्त मंत्र है, ये चीज़ें इस मंत्र के बारे में कोई नहीं बताता। शांभ सदाशिव, शांभ सदाशिव एक नाम जप है जिसमें गणेश जी, शिव जी, लक्ष्मी जी, काली जी, दुर्गा जी, सब देव, पूरा का पूरा शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी, काली जी, लक्ष्मी जी, इनका नाम जप हो जाता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके कोई नियम नहीं। क्योंकि उग्र पूजा मैंने जो एडवांस पूजा बोला है उसमें बहुत ज़्यादा नियम है। आपका रूम अलग होना चाहिए, आपके कपड़े अलग होने चाहिए, आपके ये अलग होने चाहिए, तो उसको आप नहीं कर पाएंगे। आप साधारण पूजा को कीजिए, आप साधारण इंसान हैं। और ज़्यादातर मेरे व्यूअर 99% व्यूअर तो ऐसे हैं जिनके पास पूजा नहीं है, अभी संभव ही नहीं है। बड़े बड़े शहरों में इतना कीमत है, 40,000 50,000 घर का भाड़ा है, 3 रूम मिलेगा नहीं, तो 2 ही रूम में आप लोग रहते हैं। तो आपको अध्यात्म के रास्ते में चलना है तो साधारण पूजा करिए। साधारण पूजा के लिए मैंने बोल दिया है, बजरंग बली का फोटो रखिए और शिव जी का फोटो रखिए और गणेश जी का फोटो रखिए। 4 नाम जप बोले हैं, राम राम। राम राम उनके लिए हैं जो बजरंग बली और राम के उपासक हैं। जो कृष्ण के उपासक है कृष्ण कृष्ण करे, राधा राधा करे। जो आद्याशक्ति माँ शिव गणेश जी के उपासक हैं वो शांभ सदाशिव का जाप करें। शांभ शिव और अम्बा से मिला हुआ है शांभ। ये बहुत गुप्त मंत्र है, इस मंत्र के बारे में आपको कहीं सुनने में नहीं मिलेगा। मैंने आपको जितने भी चीज़ें बताई ये चीज़ें सोशल मीडिया में सुनने में नहीं मिलेगा, बताते नहीं हैं। मैंने प्राणायाम भी बोला है, वो प्राणायाम भी लोग बताते नहीं हैं। ये सब गुप्त चीज़ें हैं, बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं और ये बहुत ही प्रभावी और बहुत ही सरल है। तो मैंने बता दिया नाम जप के बारे में, पूजा के बारे में। अब आपका हो गया नियम, खाना, पूजा। अब आपको सबसे पहले प्राणायाम करने से पहले आपको सबसे पहले अनुलोम और विलोम ठीक से करना होगा। जब तक आप अनुलोम विलोम ठीक से नहीं करेंगे, मैंने जो प्राणायाम बताया है वो प्राणायाम आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो आप अनुलोम विलोम के लिए एक पर्टिकुलर जगह ठीक कर लीजिए जहाँ पे आप प्राणायाम कर सकते हैं। अच्छा होगा जहाँ आप पूजा करते हैं उसके सामने बैठें, या कोई भी एक जगह है। अपना चेहरा ईस्ट या नॉर्थ के तरफ रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ईशान कोण मिल जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी तरफ अपना बैठ जाइए। बैठ को अनुलोम विलोम कम से कम 15 दिन महीने कीजिए। अनुलोम विलोम साधने के लिए आपको सही से साधना होगा, तभी आप प्राणायाम को कर सकते हैं। अब अनुलोम विलोम करने के लिए मैं आपको बता देता हूं। आपको बाएं नाक को बंद करके, आपको दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से श्वास लेना है और 12 काउंट तक श्वास लेना है।
फिर बाएं नाक को बंद करके दाएं नाक से श्वास को छोड़ना है, 12 काउंट तक छोड़ना है। फिर दाएं नाक से सांस लेके 12 काउंट तक लेना है और फिर 12 काउंट तक छोड़ना है। जब तक ये स्मूथली नहीं होता है तब प्राणायाम में पैर मत डालिए। स्मूथली होना चाहिए। हालांकि 12 काउंट तक श्वास नहीं ले सकते तो आप पहले 3 ले लीजिएगा, उसके बाद 7 ले लीजिएगा, उसके बाद 12 ले लीजिएगा। यदि हो जाता है 12 तो 12 करिएगा, नहीं तो 3 से स्टार्ट करिएगा, 7 से स्टार्ट करिएगा, उसके बाद 12 में जाएगा। 1 महीना लगेगा। बढ़िया से प्राणायाम अनुलोम विलोम कर लीजिए। उसके बाद मैंने स्वामी विवेकानंद के जो प्राणायाम बोला है, उस प्राणायाम स्वामी विवेकानंद, मेरा एक वीडियो है, उस प्राणायाम का नाम है प्राणायाम एडवाइज्ड बाय स्वामी विवेकानंद फॉर स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल्स। तो उसको आप पहले कीजिए, 1 महीना अनुलोम विलोम कर लीजिए, आपका 12 काउंट तक स्मूथली होगा। उसके बाद मेरा प्राणायाम को करिएगा। दूसरा जो प्राणायाम मैंने स्वामी विवेकानंद को बोला है, जब वह प्राणायाम स्मूथली हो जाएगा तब आप 3rd को करिएगा। जब आपका मैंने जो प्राणायाम बोला है वह ठीक हो रहा है कि नहीं, ये समझने के लिए कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। जब आप लंबा सांस लेंगे और लंबा सांस छोड़ेंगे, नाक से लंबा सांस लेंगे, 12 काउंट तक श्वास को लेंगे, 12 काउंट तक छोड़ेंगे। जब श्वास लेंगे तो आपका रीढ़ का हड्डी एकदम लाइन से, ऐसा सांस लेंगे तब आपका रीढ़ का हड्डी लगेगा सीधे है और सीधा लाइन दिखेगा। सीधा जब लंबा सांस लेंगे आपको पूरा शरीर का लाइन दिखेगा, पूरा मेरुदंड के सहारे आपका श्वास आ रहा है, जा रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो आप समझेंगे प्राणायाम आपका ठीक हो रहा है। जब आप अनुलोम विलोम करेंगे, तब जब बाएं नाक से श्वास लेंगे तो आपका आधा शरीर दिखना चाहिए। यदि आधा शरीर दिख रहा है, यानी बाएं साइड में आप श्वास ले रहे हैं तो बाएं साइड का पूरा शरीर दिखना चाहिए। दाएं साइड का जब श्वास ले रहे हैं तो दाएं साइड का। यदि ऐसा हो रहा है तो आप समझेंगे आप प्राणायाम ठीक कर रहे हैं। जब आप प्राणायाम को पूरी तरह से ठीक से करने लगेंगे, आप देखेंगे यहीं आपका प्राणायाम खत्म होगा, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा और आप अपने आप नाम जप करते 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 ध्यान में चला जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा। और यदि आप प्राणायाम को ठीक से कर लिए, अनुलोम विलोम को ठीक से कर लिए, आप देखिएगा आपको ध्यान करना नहीं होगा, अपने आप ध्यान होगा। ध्यान एक्चुअली किया नहीं जाता है, ध्यान होता है। लोग परेशान रहते हैं, विचार आ रहे हैं, विचारों से इतने परेशान है सब। 99% लोग विचारों से, ध्यान लगता ही नहीं है। ध्यान में बैठेंगे इतने विचार आएंगे, पूजा करने बैठेंगे इतने विचार। इसका कारण क्या है? इसका कारण है वो अनुलोम विलोम ठीक से करते नहीं हैं, और करते भी हैं जो सोशल मीडिया में है वो सब उतना इफेक्टिव है नहीं, ठीक से करते नहीं, तो उनका तो नाड़ी शुद्ध है नहीं, तो फिर ध्यान कहाँ से? जब तक आपका अनुलोम विलोम मैंने जैसे बोला वैसा नहीं होगा तब तक आपका ध्यान होगा नहीं। आप अनुलोम विलोम मैंने जो बोला है, आप अनुलोम विलोम को वैसे करके देखिए, आप देखेंगे आपका मन शांत हो गया है। आप अपने आप जब करते करते ध्यान में चला जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं। समझे? तो मैंने समझा दिया ध्यान करने से पहले आपको क्या करना है। आपको नियम में बांधना है, आपको खाने पीने के लिए सभी संयम रखना है, सिर्फ 3 बार खाना है, क्या क्या खाना है सब मैंने बोल दिया। उसके बाद अनुलोम विलोम बोला, उसके बाद प्राणायाम बोला। यदि आप इन चीज़ों को सही से कर लीजिएगा तो आप देखिएगा आपका ध्यान करना नहीं पड़ेगा, आप ध्यान अपने आप होगा और आप सफल होंगे। समझे प्रभु जी? आशा करता हूँ मैं हर चीज़ों को आप लोग को समझा दिया, समझ गए होंगे। ये सब गुप्त बातें हैं, लोग जानते नहीं हैं, लोग बताते भी नहीं हैं। लोग बताएंगे क्या? लोगों को मालूम रहेगा तब तो बताएंगे। खैर, मैंने अपने तरफ से आपको हर चीज़ें बता दी। यदि आप इस ढंग से करेंगे
तो आप अपने आप ध्यान करने लगेंगे और आध्यात्मिक रास्ते में चलने लगेंगे। आज के लिए प्रभु जी इतना ही। धन्यवाद। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोग देखते हैं, सब्सक्राइब करते नहीं, लाइक करते नहीं। देखिए प्रभु जी, मैं बहुत गुप्त बातें बता रहा हूँ। मैंने जो बातें आपको प्राणायाम बताया ये कोई नहीं बताएगा। मैंने नाम जप बताया, शंभ सदाशिव, ये नाम जप कहीं मिलेगा नहीं। ये बहुत ही गुप्त है, बहुत कम लोगों को मालूम है। अभी योगी इसे संसार में देने लगे हैं लोगों। कोई बोलते हुए अभी तक तो मैंने किसी संत को बोलते हुए नहीं सुना है। ज़्यादातर लोग नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, लेकिन शांभ सदाशिव को किसी को बोलते हुए मैंने नहीं सुना है। लेकिन ये बहुत ही प्रभावी और बहुत ही दिव्य मंत्र। इसे कीजिए, इसे नाम जप कीजिए, जरूर फायदा। आज के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।